डार्क न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा जम्वाल। दर्शकों, आज के हमारे जो खास गेस्ट हैं जिनसे हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं वो हमारे जम्मू से ताल्लुक़ रखती हैं और यंग लेडी एंटरप्रेन्योर हैं हमारी जम्मू से, और हम सभी स्पेशली महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरी हैं। जी हाँ, मैं बात करी हूँ लायंस क्लब की चेयरपर्सन मोक्षा एब्रोल की, जो कि हम कह सकते हैं कि हमारी जम्मू की पहली द फर्स्ट इवेंट विमेन इवेंट ऑर्गेनाइजर ऑफ जम्मू, मोक्षा एब्रोल। सो मोक्षा, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच शो में। तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स जो अभी आपको देख रहे हैं उन्हें आप थोड़ी सी अपने ही जुबान अपनी खुद की ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड आप इंट्रोडक्शन में पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि आप सब जानते हैं आई एम फर्स्ट विमेन इवेंट ऑर्गेनाइज़र, बट उससे आई एम अ मदर, आई एम अ वाइफ, आई एम डॉटर इन लॉ, आई एम अ डॉटर। और ये सारी जो एक आपकी डेजिग्नेशन है ये लाइफ में बहुत मैटर करती है। जब आप ये सब चीज़ें लेकर चलते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करने के बाद मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ को वैल्यू देती हूँ। सो मेरा प्रोफेशनल लाइफ उतना ही वैल्यूएबल है मेरे लिए जितने ये सारे रोल्स हैं। सो आप सब जानते हैं लायंस क्लब जो है वो जम्मू में हर एक इंडिविजुअल के लिए कुछ करना चाहता है, चाहे वो विमेन है चाहे वो मेन है, हम सब के लिए एंटरटेनमेंट सोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं। सो हमारा मेन फोकस जो रहता है वो लायंस के ऊपर रहता है। लायंस मतलब हर एक विमेन, मैं सोचती हूँ कि वो एक शेरनी है, खुद में ही उसकी एक आइडेंटिटी है, बट उनको थोड़ा सा पुश की ज़रूरत है जो हम कहीं ना कहीं इन सारे रोल्स में रह के अपने आप को मिस कर देते हैं। उस जो अपने अंदर की शेरनी को जगाने में थोड़े से चूक जाते हैं। सो मेरा जो क्लब है वो इन्हीं चीज़ पे फोकस करते हैं। हाँ, मेरा जो फोकस रहता है कि इन शेरनीज को जो है बाहर निकाल के लाएं और जो इनकी एक्चुअल पर्सनालिटी है, टैलेंट है या उनकी एक्चुअल पर्सनालिटीज को हम जो है सामने एक प्लेटफॉर्म दें। जी, बहुत खूब। तो मैम, जिस तरह से आपने कहा कि सबसे पहले आप एक हाउसवाइफ हैं, एक मदर इन लॉ हैं, तो डॉटर इन लॉ हैं, तो मैम कितना डिफिकल्ट रहता है अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को एक साथ हैंडल करना? पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की अगर हम बात करते हैं, अगर मेरा कुछ सपना है कुछ अचीव करने का लाइफ में, सो वो चाहे मुझे अपनी रातों की नींद को सेक्रीफाइस करके भी अचीव करना पड़े ना, तो वो रातों की नींद भी जो है ना वो बुरी नहीं लगती कि हमने सेक्रीफाइस किया, बिकॉज दैट इज़ माई ड्रीम टू अचीव। ये जो रोल्स मुझे मिले हैं मेरे बच्चों को रेस करने के, एज अ वाइफ आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ डॉटर इन लॉ आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसको मैं इग्नोर नहीं कर सकती। और जो मेरा प्रोफेशन है दैट इज़ माई ड्रीम। तो अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। सो दिस इज़ द वे आई एम बैलेंसिंग बोथ माई लाइफ्स, प्रोफेशनल एंड पर्सनल। ओके, तो मैम इन दोनों लाइफ को बैलेंस करके चलना आई एम श्योर बहुत डिफ़िकल्ट है, और बहुत जैसे कहते हैं ना कि हमारी लाइफ के एक मुश्किल पीरियड में और एक अच्छे पीरियड में हमारे लिए एक इंस्पिरेशन रहता है कोई ना कोई जिन्हें हम एडमायर करते हैं, जिनको आगे देखकर चलते हैं। तो आपकी लाइफ की इंस्पिरेशन कौन रहे हैं? मेरी लाइफ की इंस्पिरेशन मेरे फादर रहे हैं। ही इज़ नो मोर एंड आई रियली मिस हिम अ लॉट, बिकॉज उनको जब मैं देखती थी वेयर डिड ही स्टार्टेड फ्रॉम एंड वेयर ही वॉज टुडे, आई थिंक वही सारी जर्नी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए। वो एक ऐसी जर्नी है मेरे लिए जो शायद आई विश कि वो सामने होते तो वो देखते कि वो एक्चुअली जो चाहते थे, बिकॉज ही ऑलवेज वांटेड कि मैं उनका बेटा होती, बिकॉज आई हैड ऑल दैट क्वालिटीज़ विच ही वांटेड इन हिज सन। तो वो बहुत प्राउड फील करते जहाँ पे आज मैं जो whatever he wanted, right. So उनकी इंस्पिरेशन और उनकी जो लर्निंग्स थी, उनकी जो टीचिंग्स थी मेरे लिए, he was my first teacher. तो जो भी उन्होंने मुझे सिखाया, जो भी उन्होंने मुझे वैल्यूज़ दी,
उसको लेकर जो मैं आज अपनी लाइफ में कर रही हूँ, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हिम. आई डेडिकेट ऑल माई सक्सेस टू माई फादर. जी मैम, बहुत खूब. तो मैम थोड़ी सी आपकी फैमिली के बारे में थोड़ी सी हमारे व्यूअर्स को बताइए. आपकी पर्सनल लाइफ में आपके कौन कौन है, और चाइल्डहुड मेमोरीज अगर आप कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहें, कुछ स्पेशल मेमोरीज. मेरी फैमिली में मेरे 2 बेटे हैं एंड बहुत शरारती हैं, बहुत ज़्यादा शरारती हैं. बट आई थिंक अगर वो सामने वो शरारतें ना करे तो मेरा दिन ना शुरू होता है ना मेरा वो दिन एंड होता है. बट आई इन्जॉय द चाइल्डहुड. यही मेमोरीज़ हैं जो आज वो ममा ममा करके मेरे आगे पीछे घूमते हैं. कल मैं उनको बुलाती रहूँगी और उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं होगा. सो आई रियली इन्जॉय देयर चाइल्डहुड. जो वो शरारतें कर रहे हैं, आई जस्ट वॉन्ट टू कीप दैट मेमोरीज विद मी फॉर एवर, ताकि मुझे कभी रिग्रेट ना हो कि मैं अपने काम में इतना बिजी हो गई थी कि मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाई. सो आई जस्ट वर्क फ्रॉम माई किचन. माई वर्क प्लेस इज़ माई किचन, जहाँ से मैं काम करती हूँ. माई वन हैंड इज़ ऑन माई फ़ोन और दूसरे हाथ में मेरा बेटा होता है छोटा. सो दिस इज़ एक्चुअली आई इन्जॉय माई वर्क. मैं अपने काम को बहुत हेक्टिक नहीं लेती हूँ कि इनकी वजह से मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है या मेरे घर के काम की वजह से मैं थोड़ा सा बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ. नहीं, अगर मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट प्लान एनीथिंग फॉर माई फ्यूचर. लाइक मुझे एक्टिव रहने के लिए आई हैव टू बी इन द मार्केट, आई हैव टू ऑर्गेनाइज समथिंग. बट मुझे लगता है कि जब मेरे पास टाइम नहीं है या मुझे मेरे बच्चों को ज़्यादा टाइम देना है, तो आई डोंट कीप माई सेल्फ बिजी फॉर द फ्यूचर थिंग्स. सो बहुत ईजिली मैं इन दोनों चीज़ों को मैनेज करती हूँ. सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी मेरे दोनों बच्चों की मेरे पे है, जिनको अगर मैं रेस कर दूँ अच्छे से तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट आउटपुट आई हैव गिवन टू दिस सोसाइटी. एब्सोल्युटली वेल सेड मैम. तो मैम ये तो बात रही आपकी फैमिली की. अगर हम आपके प्रोफेशन पे जाएं, आपके प्रोफेशन की बात करें, तो आज हम देखते हैं कि बहुत बड़ी मार्केट हो चुकी है और बहुत टफ रहता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है. तो आप किस तरह से, मतलब कितना वर्कलोड रहता है, कितना प्रेशर रहता है, आप अपना एक टीम वर्क का जो आउटपुट है वो बहुत आप चाहते हैं कि वो बेस्ट निकले, तो वो टीम वर्क को कैसे हैंडल करना, टीम को कैसे हैंडल करना, कितनी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं? प्रेरणा, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने कोई मार्केट का सर्वे करके स्टार्ट नहीं किया था कि मार्केट को किस चीज़ की ज़रूरत है या मुझे किस चीज़ में अपना बिजनेस को इंट्रोड्यूस करना चाहिए. वट एवर आई स्टार्टेड, आई डिड इट फॉर माई ओन सेल्फ. मैंने अपने लिए शुरुआत की थी, मैंने अपनी आइडेंटिटी के लिए शुरुआत की थी. और जहाँ तक कंपटीशन की हम बात करें, मैंने आज तक जो भी काम किया है विदाउट कंपटीशन किया है. आई एम डूइंग what makes me satisfied, what makes me happy, and if I deliver something good, like मेरी किसी चीज़ से या मेरी किसी इवेंट जो मैं प्लान करती हूँ उससे मैं किसी एक इंसान को भी सेटिस्फाई करती हूँ या किसी एक इंसान के चेहरे पर भी खुशी लाती हूँ, तो आई थिंक मेरे वो इवेंट ऑर्गेनाइज करने का जो मकसद है वो सक्सेसफुल है. सो मेरे लिए कंपटीशन मार्केट में कोई नहीं है. मैं जो करती हूँ वो मैं अपनी खुशी की, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, और मैं सोसाइटी में एक जो भी मेरे एंड से अगर मैं हल्का सा एक इंसान में भी, इंडिविजुअल में भी चेंज लाती हूँ, सो आई थिंक आई हैव डिलीवर समथिंग टू द सोसाइटी. जी. सो कंपटीशन मेरे लिए कोई नहीं है. देयर इज़ नो कंपटीशन फॉर मी इन द सोसाइटी. ओके. तो मैम अगर हम बात करें विमेन एम्पावरमेंट की, अगर बात करते हैं जिस तरह से यू बीइंग एज अ लेडी, तो मैम जैसे हम देखते हैं कि आज भी कुछ ऐसी लेडीज़ हैं, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें आगे आने के लिए रोका जाता है, जो कुछ करना तो चाहती हैं लेकिन उन्हें कुछ फैमिली से कुछ किसी को सपोर्ट नहीं मिल पाता है. तो उन लेडीज़ के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर हम एक औरत दूसरी औरत का हाथ पकड़ के जब तक चलती है ना, तो हमसे ज़्यादा पावरफुल कोई हो नहीं सकता. बट द पॉइंट इज़ कि हमें एक दूसरे का हाथ पकड़े रखना है. हम लोगों को ये नहीं करना कि आज हम इकट्ठे चल रहे हैं और आज मुझे अगर थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है तो मैं वो हाथ छोड़ दूँ और मैं आगे बढ़ जाऊँ. नहीं, एक हाथ से दूसरा हाथ जुड़ेगा, दूसरे हाथ से तीसरा हाथ जुड़ेगा. अगर आप सही दिशा में चल रहे हैं और आपका मकसद सही है ना, तो कोई भी, आज हम उस सोसाइटी में रहते हैं कि हमें आज कोई मना नहीं करने वाला कि आप ये काम नहीं करो. जहाँ तक रही फैमिली सपोर्ट की बात, जी,
हर फैमिली चाहती है कि हर इंडिविजुअल लाइफ में कुछ ना कुछ करे. आजकल तो वो टाइम ही नहीं है कि आपको कुछ भी अचीव करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है. आप अपनी किचन में बैठ के भी यू कैन मेक मिलियंस. सोशल मीडिया बिकॉज सोशल मीडिया इज प्लेटफॉर्म बन चुका है. सोशल आज के मीडिया डेट इज अ पे. लिट. जहाँ आप एक वीडियो भी डालते हैं ना, जहाँ एक वीडियो, अगर जैसे अभी हम बात करें वो पाव भाजी, सॉरी वड़ा पाव वाली वड़ा लड़का, पाव. शी इज ग्लोबल टॉपिक टू डिस्कस. तो वो क्या है, वड़ा पाव हम आई थिंक बचपन से खा रहे हैं. तो वो वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें या फैमिली सपोर्ट की बात करें, अगर आप में कुछ अचीव करने की चाह है ना, तो हमें घर से बाहर निकलने की भी शायद ज़रूरत नहीं पड़ती. हम अपने किचन में रहकर भी अपना वो मुकाम हासिल कर सकते हैं. जी मैम. तो मैम अब थोड़ा सा एक हमारा यहाँ पे एक फ़नी सा सेगमेंट रहता है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ. हमारे इस शो में हम जिनको भी आपसे रूबरू करवाते हैं उनके साथ एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक रैपिड फायर राउंड जो है, एक क्विक रैपिड फायर रखते हैं उनके साथ. तो शैल वी स्टार्ट? या श्योर. सो ओके मैम, व्हाट इज़ सोशल मीडिया टू यू? प्लेटफॉर्म. योर हैप्पी प्लेस? माई रूम. ऑन अ डेट विद योर पार्टनर और प्रोफेशनल मीटिंग? नो, अ डेट विद माई पार्टनर. Okay. बहुत टाइम चाहिए उसके लिए अभी. Okay. What annoys you the most? सॉरी. What annoys you the most? बैक बिचिंग. Okay. Okay. What's the first thing you do in the morning? आई वेक अप एंड आई चेक माई फोन. Okay. Check your phone. या Okay. Okay. And what's the last thing you do at night? आई कीप माई फोन असाइड एंड स्लीप. What would be that one thing you'd like to change in yourself? To get up early in the morning. Okay. How would you describe yourself in 3 words? I'm the best. Actually, Well said. these are 4, but yes, Okay. I'm best. Name one person you admire the most. My husband, Ankur Abrol. Okay, well said. So that's it, ma'am. Thank you so much. Thank you for having me here. सबसे मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से हमने मैम से बात की और जाना उनकी जर्नी के बारे में, कुछ उनके स्ट्रगलिंग पीरियड के बारे में, लेकिन हमने आपके आने वाले कुछ इवेंट्स के बारे में, जैसे कि हम कह रहे हैं कि हमारे जम्मू पे धमाकेदार इवेंट्स जो हैं वो हमारे जम्मू के आगे जो है उभर कर लाई हैं मैम. तो मैम आने वाले प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो कौन सा एक धमाकेदार इवेंट जो है हमारे जम्मू वासियों को देने वाली हैं आप? धमाकेदार तो अभी जैसे हम अभी विमेन एम्पावरमेंट की बात ही कर रहे थे, तो 7 अप्रैल को ही मेरा एक इवेंट आ रहा है. दैट इज़ माई वॉइस. इस इवेंट का नाम माई वॉइस इसलिए रखा गया है बिकॉज एक्चुअली इट्स अ सीज़न 2. माई वॉइस इसलिए रखा गया है क्योंकि बहुत सी आवाज़ जो है वो दबकर रह जाती हैं हम औरतों के बीच में, जिसको एक्चुअली प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिल पाता. जब 4 औरतें इकट्ठी खड़ी होंगी ना, जब एक अपनी जर्नी के बारे में, अपने स्ट्रगल्स के बारे में शेयर करेंगी, तो दूसरी ऑटोमेटिकली इंस्पायर होंगी कि नहीं ये बोल रही है तो मैं भी बोल सकती हूँ. सो इट्स अ प्लेटफॉर्म विच आई हैव क्रिएटेड, जहाँ पे वी आर नॉट टारगेटिंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वी आर नॉट टारगेटिंग अदर पीपल, वी आर टारगेटिंग होम मेकर्स जो घर से बाहर निकले, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिले, उनको भी एक लगे कि हम भी कुछ कर सकते हैं. सो इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर देम टू कम फॉरवर्ड एंड स्पीक देयर सोल. थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग सच अ लवली कॉन्वर्सेशन विद अस और हमें अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे व्यूअर्स के साथ रूबरू होने के लिए. थैंक यू मैम. सो दर्शकों, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और नई शख्सियत के साथ और आपको रूबरू करवाएंगे. तब तक के लिए आप देखते रहिए द अर्थ न्यूज़ विद मी प्रेरणा जम्बोर.